उसका दशर बजाना ना 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 शंख घुंघरू गान सारा रागमा उसका सरे राह बेदर्दी से कत्ल हो जाने वाली फनकाराओं के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन पाकिस्तानी शोबिस की तारीख में एक ऐसी फनकारा भी थी जिसे पूरे खानदान समेत मौत के घाट उतार दिया गया और इस फनकारा का नाम नगीना खानम था। 100 से ज्यादा पश्तो फिल्मों में गुलकारी करने वाली नगीना खानम ने कई मारूफ फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए थे, ताहम वो गलत कामों में मुलव्विस हो गई जिसका अंजाम उनकी दर्दनाक मौत बना। नगीना की कहानी मारूफ सहाफी खावर नईम हाशमी ने लिखी है, जो हम उनकी जुबानी आपको सुनाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि नगीना खानम का बच जाने वाला बेटा क्या काम करता है। निष्ठा देसानी जमादा हुस्न पागुलन्नो के निष्ठा देसानी जमादा हुस्न पागुलन्नो के राज कहूं आवाज़े दलता ओ गोरा देवरुन्नो के राज कहूं आवाज़े दलता ओ गोरा देवरुन्नो। वाकया है 24 सितंबर 2003 की सुबह का। लाहौर के अलामा इकबाल टाउन में एक मशहूर जमाना 55 साला औरत को उसकी बेटी, 2 नवासों, एक मेहमान और 3 मुलाजमों समेत कत्ल कर दिया गया। कातिल पेशावर और मशाक थे। तमाम 8 अफराद के सिरों में गोलियां मारी गईं। सिर्फ उस औरत का एक बेटा जिंदा बचा था, जो घर की ऊपर वाली मंजिल में एसी लगाकर सो रहा था। उसका कहना था कि उसने फायरिंग की आवाज ही नहीं सुनी। इससे पहले इज्तिमाई कत्ल का एक बड़ा वाकया सनत नगर में हो चुका था। इन दोनों वारदातों का पुलिस आज तक सुराग नहीं लगा सकी। इज्तिमाई कत्ल की इन दोनों वारदातों के मुहर्रकात मुख्तलिफ थे। इनमें किसी किस्म की ममासलत न थी सिवाय तादाद के। अलामा इकबाल टाउन में 7 दीगर अफराद के साथ कत्ल की जाने वाली औरत का नाम था नगीना खानम। वो 20 साल की उम्र में पेशावर से लाहौर आई थी फिल्म एक्ट्रेस और गुलकारा बनने। एसएम यूसुफ की फिल्म औलाद में उसे पहली बार अच्छा रोल मिला था। पश्तो फिल्मों में उसे ना सिर्फ बहुत काम मिला, बल्कि खुद उसने बेशुमार पश्तो फिल्में प्रोड्यूस की और डायरेक्ट की। एक उर्दू फिल्म जीने दो हसन अस्करी से भी डायरेक्ट करवाई। नईम हाशमी मजीद लिखते हैं कि पश्तो फिल्म यूसुफ खान शेरबानो में नगीना का किरदार बहुत अच्छा था। बहसियत अदाकारा उसकी आखिरी फिल्म सैयद नूर की मेहंदी वाले हद थी। मुमकिन है कि सैयद साहब ने उसे अपनी फिल्म में साइमा की सिफारिश पर काम दिया हो, क्योंकि नगीना खानम का दावा था कि साइमा ने अदाकारी उसकी फिल्म अकेडमी से सीखी, जो उसने एक स्टूडियो में कायम कर रखी थी। गालिबन ये बात काफी हद तक दुरुस्त थी। नगीना खानम ने बारी स्टूडियोज में इस अकेडमी के साथ मोड़ समनाबाद के करीब एक सियासी और समाजी दफ्तर भी बना रखा था। जिस पार्टी की हुकूमत होती उसी पार्टी का बोर्ड वो बाहर अवेजा कर देती और खुद उस पार्टी की इलाकाई सदर बन जाती। उसका कहना था कि वो लड़कियों को वहाँ दस्तकारी सिखाती है। उस दफ्तर में, जो दरअसल कई कमरों पर मुश्तमिल 2 मंजिला कोठी थी, जिसमें एक वसी तहखाना भी था जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ रखी जाती थी। इस डेरे पर हर दूसरे तीसरे महीने थाना नवा कोट पुलिस छापा मारती। दर्जनों लड़कियाँ बरामद की जाती। अखबारात में नकाब ओढ़े इनकी तस्वीर छपती। लेकिन नगीना खानम अपने मकरू धंधे के बायस इस कदर असर रसूख कायम कर चुकी थी कि हर दफा पड़ने वाले छापे पर किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती और मामला मुका पर खत्म हो जाता। जब किसी खास मेहमान को मदऊ किया जाता तो एक बड़े कमरे में उसके सामने लड़कियों की लाइन लगा दी जाती थी। फैसला मेहमान पर छोड़ दिया जाता कि वो किसको या किस किस को पसंद करता है। ये हमदर्द औरत कभी कभी ऐसा भी करती कि किसी अहम समाजी शख्सियत को बुलवाकर उन्हीं कैदी लड़कियों के हाथ में सिलाई कढ़ाई के आलात या कपड़े सीने वाली मशीनें पकड़ा देती। खानम की कैद में ये लड़कियां वो होती जो फिल्मों में काम करने के जुनून में घरों से भागकर स्टूडियोज के दरवाजों तक पहुंचती और फिर खानम के करिंदों के हत्थे चढ़ जाती। माँ खानम का शायद तकिया कलाम था। वो किसी को भी फोन करती तो आगाज ही इस तरह करती, बेटा मैं माँ बोल रही हूँ। उसके लहजे में बहुत अपनायत होती।
वो अपने जेर कब्जा लड़कियों को भी दूसरों के सामने बेटी ही कहकर पुकारती। उसकी एक ख्वाहिश थी अपने बेटे को एक्टर या हीरो बनाना, और वो अपने कत्ल के बावजूद इस कोशिश में बहुत हद तक कामयाब भी रही। 8 अफराद के इस इज्तिमाई कत्ल की तफ्तीश में एक पहलू ये सामने आया था कि इसके जेर कब्जा एक लड़की के लवाहिकीन अपनी बच्ची की वापसी चाहते थे। खानम ने इनकार कर दिया और उन्हीं लोगों ने खानम के पूरे घराने को कत्ल किया। खावर नईम हाशमी तंजियां लिखते हैं कि वो एक अजीम औरत थी जो घरों से भागी हुई लड़कियों को बार बार बिकने से बचाकर अपनी पनाह में ले लेती थी, उन्हें खाना खिलाती थी, उनके लिबास का ध्यान रखती थी, उन्हें सोने के लिए छत भी फराहम करती थी। अपनी पश्तो फिल्मों में इन लड़कियों को कैमरे के सामने लाकर उनके फन की आतिशे शौक भी बुझा दिया करती थी। कुछ लड़कियां मशहूर भी हो गई थी। इतना कुछ करने वाली खानम अगर उनसे जिस्म का तावान वसूल करती थी तो क्या ये जुर्म था? बहुत सारे शुरफा भी उसे माँ ही कहते थे। उसकी दरिया दिली के मोतरफ थे। उससे बड़े लोगों की दावतों में मदऊ किया जाता था। वो बहुत सारे बड़े लोगों के नजदीक एक बड़ी औरत थी। उस जैसी बड़ी औरतों की तादाद आज हजारों में है जो माशरे में शानदार खिदमात सरंजाम दे रही हैं, दाद पा रही हैं। इस बेईमाना कत्ल में मोजजाना तौर पर बच जाने वाले नगीना खानम के बेटे का नाम नवाज खान है जो अदाकारी के पेशे से वाबस्ता है। नगीना खानम जैसी औरतों की वजह से शोबिज इंडस्ट्री नौजवानों के लिए इंतहाई गैर महफूज शोबा करार पाई और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में यह तासुर कायम हो गया कि यहाँ फिल्मों में काम करने के बहाने नौजवान लड़कियों को पूरे पाकिस्तान से बुलाया जाता है और फिर उनसे जिस्म फरोशी का मकरू धंधा करवाया जाता है। उन्हें बड़ी बड़ी तकरीबात में पेश किया जाता है। बड़े बड़े उमरा और रऊसा और सियासी शख्सियात का दिल बहलाने के लिए इन मासूमों को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है जिनके जिस्म को ये इंसानी शक्ल में मौजूद भेड़िए नोच कर खा जाते हैं। इस मामले में पुलिस भी खामोश तमाशाई बन जाती है जबकि कानून भी उनके घर की लौंडी बन जाता है, जिसके बाद ये लड़कियां इस दलदल में सारी जिंदगी के लिए फंस जाती हैं और फिर इसी तरह गंदगी के ढेर में उम्र गुजारने के बाद वफात पा जाती हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। उसका दशर बजाना ना 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 शंख घुंघरू गान सारा रागमा उसका